हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल नॉलेज टॉक्स। आज हम बात करेंगे दो इशू के बारे में। पहला इशू तो है एसएससी के बारे में और दूसरा है हम बात करेंगे मिनिस्ट्री ऑफ लोनलीनेस जो कि जापान ने अपॉइंट किया। आइए बढ़ते हैं पहले टॉपिक की ओर। एसएससी के इशू को जानने के लिए थोड़ी बातें जान लेते हैं कि एसएससी क्या है और इसमें कितने तरह के एग्जाम्स होते हैं। एसएससी बेसिकली स्टाफ सिलेक्शन कमीशन होता है जिसके थ्रू आप गवर्नमेंट जॉब सीख करते हो। एसएससी में 3 तरह के एग्जाम्स होते हैं, वो होते हैं एमटीएस, सीएचएसएल, सीजीएल। एमटीएस यानी कि आपको चाहिए 10th क्वालिफिकेशन, सीएचएसएल यानी कि आपको चाहिए 12th तक की डिग्री, और सीजीएल यानी कि आपको चाहिए ग्रेजुएशन की डिग्री। तभी आप उस चीज़ के लिए अप्लाई कर पाओगे। अगर यूं कहा जाए तो एसएससी में 4-5 सालों से कुछ न कुछ इशू आ रहे हैं और ये काफ़ी फ्रीक्वेंट सी बात हो गई है। बट अभी का क्या इशू है? अभी ये इशू है कि जिन बच्चों ने 2019 में एसएससी सीजीएल दिया था उनके टायर 2 के रिजल्ट्स फेब 20 को रिलीज हुए हैं। यहाँ फर्स्ट पोस्ट का कटआउट देख सकते हैं कि एसएससी के टायर 2 के रिजल्ट्स आ चुके हैं। तो प्रॉब्लम क्या हुई है? प्रॉब्लम है स्टूडेंट्स को हाई कट ऑफ, नॉर्मलाइजेशन और ट्रांसपेरेंसी से। अगर हम हाई कट ऑफ और ट्रांसपेरेंसी को अभी के लिए हटा दें तो मेन दिक्कत है नॉर्मलाइजेशन से। नॉर्मलाइजेशन समझाने के लिए जैसे कि 3 एग्जाम्स होते हैं, यानी कि 3 डेट्स को 3 एग्जाम्स होते हैं, सेम एग्जाम। अगर इस बार क्या हुआ कि 2 एग्जाम्स के पेपर काफ़ी टफ थे और जो तीसरा एग्जाम था उसके पेपर काफ़ी ईजी थे। तो जो 200 नंबर में 195 लाने वाले भी बच्चे थे, 200 नंबर में फुल नंबर भी लाने वाले भी बच्चे थे। और तो हम तो सबको अलग अलग कट ऑफ तो दे नहीं सकते, तो एक नॉर्मलाइज कट ऑफ देना पड़ता है। जिनका पेपर इजी आया था उनके नंबर थोड़े घटाने पड़ते हैं, और जिनके जिनके पेपर हार्ड आए थे उनके नंबर थोड़े बढ़ाने पड़ते हैं, और एक कॉमन कट ऑफ दे दिया जाता है जिसके थ्रू आप बता सकते हैं कि कोई क्वालिफाइड है या नहीं। इस बार इशू ये आ गया था कि जो इजी पेपर था वो काफ़ी इजी था, काफ़ी इजी कि अगर किसी के फुल नंबर भी आए हैं तो उनका अगर नॉर्मलाइज स्कोर किया जाए तो वो कट ऑफ से भी नीचे आ रहा है। ऐसा ऐसा सिचुएशन है। तो काफ़ी लोग इस चीज़ से गुस्सा हैं कि जो लोग फुल नंबर ला के भी कट ऑफ क्लियर नहीं कर पा रहे तो वो करें क्या। तो ये इशू है। अगर हम दूसरे बाकी मुद्दों पे देखें तो लेस ट्रांसपेरेंसी, यानी कि कभी वैकेंसी बताते हैं, कभी नहीं बताते हैं, कभी एग्ज़ाम डेट्स बताते हैं, कभी नहीं बताते हैं। ये इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक नहीं है, बट इस बार का इशू नॉर्मलाइजेशन ही है बेसिकली। अगर हम जाएं एसएससी के पास्ट रिकॉर्ड्स पे तो हम देखेंगे कि कभी पेपर लीक हो जाते हैं, कभी रिजल्ट्स डिले हो जाता है, कभी कुछ या फिर कभी कुछ। अगर कोई मेहनत करके, एक तो पहले फॉर्म भरने में ही दिक्कतें आती हैं। कितने सारे लाख्स ऑफ एप्लीकेंट्स इस फॉर्म को भरते हैं, तो काफ़ी काफ़ी बार ऐसा होता है कि काफ़ी बच्चे फॉर्म नहीं भर पाते हैं। अगर उन्होंने फॉर्म भर लिया तो मान लो पेपर लीक हो गया, चलिए मान लेते हैं कि पेपर भी लीक ना हुआ, तो फिर उन्होंने एग्ज़ाम दिया, एग्ज़ाम में क्वेश्चन गलत आ जाते हैं। चलो मान लेते हैं कि क्वेश्चन भी सही थे, अब एग्ज़ाम में क्वेश्चन सही थे तो ये नॉर्मलाइजेशन का खेल आ जाता है। काफ़ी बच्चे कट ऑफ क्लियर नहीं कर पाते हैं जो सही में अच्छे होते हैं। चलो अगर ये भी ठीक है, अगर पेपर भी अच्छा था, नॉर्मलाइजेशन भी सही तरीके से हुआ, फिर दूसरा आ जाता है बायोमेट्रिक। बायोमेट्रिक ना कह के अगर हम डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कहें तो ज़्यादा सही रहेगा। काफ़ी बच्चों के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में टाइम लग जाते हैं। अगर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन क्लियर हुआ तो फिर लेटर ऑफ जॉइनिंग लेटर आने में काफ़ी टाइम लग जाता है। इस तरह की बातें रही हैं एसएससी से रिलेटेड काफ़ी कुछ सालों से। ये आपके साथ मैं कुछ कटआउट शेयर कर रहा हूँ। कुछ टाइम पहले ही सोशल मीडिया में काफ़ी हल्ला हो गया था क्योंकि एसएससी ने 1.5 साल या 2 साल से रिजल्ट रिलीज नहीं किए थे। फाइनली एसएससी को आके जवाब देना पड़ा, और ये 2016 का कटआउट है जहाँ पे क्वेश्चन पेपर लीक की बात हो रही है। अब कुछ लोग कहेंगे कि जो एम्प्लॉयमेंट है वो क्वालिटी के बेसिस पे मिलना चाहिए और मेरिट के हिसाब से मिलना चाहिए। बट मेरिट कौन डिसाइड करेगा? मेरिट ये कि आप 200 नंबर ला के भी क्वालिफाई ना कर पाओ,
तो इससे ज़्यादा मेरिटियस स्टूडेंट कौन हो सकता है? ये बातें सरकार को जवाब देनी चाहिए, एसएससी को देना चाहिए। हमें क्या करना चाहिए इस टाइम पे? एक पीसफुल और क्लीन प्रोटेस्ट करना चाहिए, यानी कि किसी पॉलिटिकल पार्टी या फिर किसी कोई ऐसा व्यक्ति जो प्रोटेस्ट में सिर्फ अपना फ़ायदा देख के आया, उसके साथ ना मिलके हमें जो सही है उसकी डिमांड करनी चाहिए। प्रोटेस्ट इसलिए होना चाहिए क्योंकि जो आप डिजर्व करते हैं, या फिर आपको एक फेयर चांस मिलना चाहिए। कुछ लोग बोलेंगे कि इसमें डायरेक्ट हम मोदी जी को या फिर प्राइम मिनिस्टर को क्यों रिस्पॉन्सिबल मानने? देखिए, बात है कि जो सबसे हाईएस्ट अथॉरिटी पे होगा, सवाल उसी से पूछे जाएंगे हमेशा से। या तो अगर वो रिस्पॉन्सिबल है इन सब चीज़ों के लिए, अगर वो इन सब चीज़ों के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है, तो वो रेक्टिफाई करने के लिए क्या कर रहे हैं? अभी काफ़ी दिनों से ऐसा ट्रेंड चले जा रहा है, आज भी चल रहा होगा जब तक मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। बट अभी तक एसएससी का कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन या फिर कोई ऑफिशियल रिस्पांस आया नहीं है इस मामले में। तो इस टॉपिक में इतना ही। दूसरे टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। दूसरी टॉपिक क्या है? दूसरी टॉपिक है मिनिस्ट्री ऑफ लोनलीनेस इन जापान। अब आप सोचो कि ऐसी भी कोई मिनिस्ट्री होती है क्या? जी हाँ, बिल्कुल। और जापान से पहले ये एक्सपेरिमेंट यूके ने अप्लाई किया था 2018 में। मिनिस्ट्री ऑफ लोनलीनेस होता क्या है? देखिए, आप यहाँ एनडीटीवी का कटआउट देख सकते हैं। इसमें बताया गया है कि ये मिनिस्टर अपॉइंट इसलिए किया गया है राइजिंग सुसाइड रेट को चेक करने के लिए या इसे घटाने के लिए। राइजिंग सुसाइड रेट्स के पीछे रीजन ये है कोरोना वायरस। काफ़ी लोगों के जॉब्स गए हैं, काफ़ी लोग लोनली हो चुके हैं, काफ़ी लोग आइसोलेशन में रहे हैं। तो जापान ने इसका काफ़ी हद तक प्रभाव देखा है। अगर आप आंकड़ों की ही बात करें तो 2020 अक्टूबर में जितने डेथ कोरोना से नहीं हुए, उससे ज़्यादा लोगों ने सुसाइड किया है। और अगर मिनिस्टर की बातों पे जाएं तो उनका कहना है कि इससे वुमेन्स ज़्यादा प्रभावित हुई हैं, क्योंकि उन्हें ज़्यादा आइसोलेशन झेलना पड़ता है। इससे ये सवाल आता है कि क्या हमें भी ज़रूरत है? वैसे ज़रूरत तो है हमें, क्योंकि अगर आप वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स को देखें तो जापान की रैंकिंग 62 है। अब जापान की बात छोड़िए, आप पाकिस्तान की रैंकिंग देखोगे तो इसमें 66 है, पर इंडिया की रैंकिंग 144 है। और इंडिया की रैंकिंग 144 तब है जब कंट्रीज 156 है। आई मीन 156 कंट्रीज का सर्वे हुआ था, उसमें इंडिया की रैंक 144 थी। अब मैं आप लोगों पे छोड़ता हूँ कि इंडिया को ये ज़रूरत है कि नहीं। तो इसी के साथ ही मैं वीडियो को एंड करना चाहूँगा। अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लग रहा है तो हमसे जुड़ने के लिए सब्सक्राइब कर सकते हैं। एट द लास्ट में ये कहना चाहूँगा, कीप स्प्रेडिंग नॉलेज, कीप गेनिंग नॉलेज। थैंक यू।